Hello friends. Today I am going to discuss with first of all uniqueness of inverse of a matrix, and then we are going to solve problems on finding inverse using elementary row and column transformation. Preferably row transformation हम लोग करेंगे, column transformation rarely use होता है, लेकिन फिर भी उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा. So today's lecture is very important. Okay, so फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको इनवर्स का मतलब ही नहीं पता है तो प्लीज check out my previous lectures which I have posted on YouTube. Okay, subscribe my channel Learn Maths with Abhishek Mehta. Also press the bell icon so that you will get notification for each and every new video. So guys, now we are going to discuss about uniqueness of inverse of a matrix. इसका मतलब है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एक यूनिक इनवर्स होता है, ये हमको प्रूफ करना है. ओके, सो यूनिक इनवर्स मतलब एक इनवर्स होता है. ऐसा नहीं होगा कि एक मैट्रिक्स है और उसके एक से ज्यादा इनवर्सेस है, जैसे ए के दो इनवर्स है या तीन इनवर्स है, ऐसा कभी नहीं होगा. एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स होगा. ओके, सो हम लोग एक काम करेंगे. लेट ए, हम लोग एक मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे. लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स which is इनवर्टिबल. इसका मतलब है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है. ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो इनवर्टिबल है. इनवर्टिबल मतलब ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है. अब हम लोग जानबूझ के जो प्रूफ करना है उसका उल्टा अज्यूम करेंगे, उसका कॉन्ट्रडिक्शन अज्यूम करेंगे. हम लोग अज्यूम करेंगे कि लेट बी एंड सी बी इनवर्सेस ऑफ ए. Okay, B and C, दो inverse. The B and C are inverse of A. So I'll say let B and C be inverse of A. सर दो तो होते नहीं ना, आपने अज्यूम कर दिया. हाँ, तो मुझको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि B और C अलग नहीं है. मुझको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि B और C जो है वो सेम है, इक्वल है. तो सबसे पहले अभी assuming B as a inverse of A, ये देखो, if B is inverse of A, अगर B A का इनवर्स है, okay, therefore by definition, okay, मैं ये बोल सकता हूं कि A into B is equal to B into A is equal to I. Guys, ये कहां से आया सर? यही तो है इनवर्स का डेफिनेशन कि A into उसका इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है. सो ओके, या फिर A इनवर्स into A आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है. तो B मैंने नाम दे दिया A इनवर्स को, ठीक है. सो अगर B इनवर्स ऑफ A है तो A इंटू उसका इनवर्स जो है वो I होता है. लेकिन सिर्फ B नहीं है इनवर्स गाइस, C भी है इनवर्स A का. सो मैं ये कह सकता हूं, ओके, इफ C इज अ इनवर्स ऑफ A, नाउ अलग अलग से दोनों कर रहे हैं हम लोग. इफ C इज इनवर्स ऑफ A, अगर हमने C को A का इनवर्स पकड़ा तो वापस बाय डेफिनेशन हम लोग ये कह सकते हैं कि A इंटू C इज इक्वल टू C इंटू A इज ऑल्सो इक्वल टू I. A into C is equal to C into A is also equal to I. अब सोचो गाइस कि हमको प्रूफ क्या करना है. ये तो हो गया B भी A का इनवर्स है, हमने अज्यूम कर लिया, और C भी A का इनवर्स है, ऐसा जो हमने अज्यूम कर लिया. तो गाइस कितने इनवर्स हुए? A के दो इनवर्स. पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि हमको वही तो प्रूफ करना है. ओके, यूनिकनेस, ओके, कि एक मैट्रिक्स का सिर्फ एक ही इनवर्स होता है, एक मैट्रिक्स के दो इनवर्सेस नहीं हो सकते. ये हमको प्रूफ करना है. सो ये प्रूफ करने के लिए अब मैं क्या करूंगा, यहां पे ध्यान दो सब लोग. ओके, तो ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है. हमको प्रूफ क्या करना है कि ये जो B है और ये जो C है ये दोनों अलग नहीं है. मतलब A, B एंड C आर नॉट टू डिफरेंट इनवर्सेस, क्योंकि हर मैट्रिक्स का यूनिक इनवर्स होता है. सो हमको ये प्रूफ करना है कि B और C सेम ही है. कैसे, देख लो. ओके, मतलब अज्यूम करो B और C अगर सेम ही मैट्रिक्स प्रूव हो गए तो मतलब A के दो इनवर्स नहीं है, वो एक ही है. Getting the point? Okay, so एक काम करता हूं मैं, I'll start with something like this. B is equal to. So guys, आपको एक चीज पता होगा, मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आपको डेफिनेशन बताया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी को मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता. So B को मैं BI लिख सकता हूं कि नहीं? B into I is what? B. पता है ना, चेक कर लो यार. कोई भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ले लो और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो 2 क्रॉस 2 का, वो जो पहला वाला 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है सेम रहेगा. आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा B में. B into I. गाइस, अब मैं B into I को कैन आई राइट I as, देखो I को लिखने के अनेक तरीके हैं. A भी लिख सकता हूं, B लिख सकता हूं, AC लिख सकता हूं, मैं CA लिख सकता हूं. I can write many ways. So can I write, okay, I as A into C, मैं लिख सकता हूं ना, I as A into C. I की जगह पे मैं AC डाल सकता हूं. कहां से आया? from 2.
ओके, सो यू कैन चेक इट आउट। मैं यहां लिख देता हूं फ्रॉम टू। अब मेरे को बताओ कि b इंटू a इंटू सी है। स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। सर एसोसिएटिव का मतलब क्या है? विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस हम लोग उनका सिर्फ क्या चेंज करेंगे? ग्रुपिंग चेंज करेंगे। यहां ग्रुप किसका है? ए और सी का ग्रुप है, बस इन दोनों का ग्रुप बना लो, बी ए और फिर सी। देखो मैंने ऑर्डर नहीं चेंज किया है, बी इंटू ए इंटू सी, इधर भी है बी इंटू ए इंटू सी। सो मैंने उनका सीक्वेंस नहीं चेंज किया है, बस ऑपरेशन चेंज किया। पहले ए इंटू सी होने वाला था, यहां पे पहले बी इंटू ए होने वाला है। ये दोनों पहले, फिर बाद में उसको सी मल्टीप्लाई होगा। इसको कहते हैं एसोसिएटिविटी। एक बार प्रॉपर्टी चेक कर लो। मतलब अगर सिंपल मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिविटी बताएं तो ये देखो, ये 2 इंटू 3 इंटू 5 लिखना, या फिर 2 इंटू ब्रैकेट 3 इंटू 5 लिखना, सेम ही है या नहीं? 2 3 जा 6, 6 इंटू 5 30। यहां पे 3 5 जा 15, 15 इंटू 2 30। बात एक ही है, लेकिन क्या फर्क है? देखो 2 3 5 सीक्वेंस, 2 3 5 सीक्वेंस में बस ग्रुपिंग अलग, इधर 3 5 का ग्रुप है, इधर 2 3 का ग्रुप है, बस वही है। गेटिंग द पॉइंट? सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, वो मैंने यहां पे यूज कर लिया, b इंटू ए इंटू सी। सो कैन यू टेल मी गाइस नाउ b इंटू ए कितना होता है? b इंटू ए देखा जाए तो b इंटू ए भी i है, क्योंकि b a का इनवर्स है। सो b इंटू ए इज i। सो क्या आया? i इंटू सी। समझ लगा? ओके, i इंटू सी। सो गाइस आई होप यू आर गेटिंग इट। i इंटू सी कितना होता है? i इंटू सी, सी किसको मल्टीप्लाई हुआ है? i को। लेकिन कोई भी मैट्रिक्स जब i को मल्टीप्लाई होता है उसमें फर्क नहीं आता। सो c इंटू i कितना होगा? c। और आपने डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको समझा या नहीं आई डोंट नो, लेकिन आपने प्रूफ कर दिया है कि b और c इक्वल है। आपने प्रूफ कर दिया है कि b और c इक्वल है। मतलब b एंड c आर नॉट टू डिफरेंट इनवर्सेस ऑफ a, दे आर वन एंड द सेम। मतलब एवरी मैट्रिक्स हैज अ यूनिक इनवर्स। 2 2 3 3 4 4 इनवर्स नहीं होते। सो b इज इक्वल टू c। सो देयरफॉर अभी कंक्लूजन में यहां पे मेंशन कर देता हूं, देयरफॉर b एंड c आर नॉट टू डिफरेंट, दे आर नॉट टू डिफरेंट इनवर्सेस। Inverse of a, they are one and the same. Therefore, okay, a has a unique inverse. A has a unique inverse. मतलब किसी भी मैट्रिक्स को, ओके, 2 2 3 3 4 4 ओके इनवर्सेस नहीं होते, हमेशा हर मैट्रिक्स को एक ही यूनिक इनवर्स होता है। ये हमने प्रूव कर दिया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इसका एक स्क्रीनशॉट लेके ओके आप ये बाद में वापस एक बार देख सकते हैं। दिस इज व्हाट आई हैड टू प्रूव। एक स्टूडेंट ने मुझको पूछा था अबाउट अ मैट्रिक्स, कैन इट हैव मोर देन वन इनवर्स? नेवर। सो अगर हम लोग अलग अलग ऑपरेशंस भी यूज करें ट्रांसफॉर्मेशन, फिर भी अपना फाइनल आंसर मैच होना चाहिए। किसी का भाई ए का, मेरा ए का इनवर्स कुछ और आ गया और आपका ए का इनवर्स कुछ और आ गया, ऐसा कभी नहीं होगा। हमारा सेम ही होना चाहिए, या फिर किसी एक का गलत है, आइदर मेरा गलत है या आपका गलत है। Getting the point? Okay, so I hope you have understood the uniqueness of inverse. Now we will solve problems on elementary row column transformations for finding inverse of a matrix. Okay, so students, now you can observe this particular problem. Find inverse by elementary transformation method. मैंने ऑलरेडी मेथड सिखा दिया था पिछले लेक्चर्स में। ये प्रैक्टिस सेशन है जिसमें मैं एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं इस चीज के। ओके, तो स्टूडेंट ये एक 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, इसमें दो है वापस, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अगर नहीं दिया है तो रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो, डोंट गो फॉर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, यूज रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये अगर मैट्रिक्स है समझो गाइस, तो कैसे इसका इनवर्स फाइंड होगा ये मैं आपको बताऊंगा। चेक इट आउट। सबसे पहले इसका नाम मैं ए रख देता हूं, ए मैट्रिक्स 2 -3 -1 2, ठीक है। अब डेफिनेशन के हिसाब से, डेफिनेशन बाय डेफिनेशन, ओके, ये डेफिनेशन ऐसा लिखा हमने DEF और रेज़ टू n। बाय डेफिनेशन A मल्टीप्लाइड बाय A इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये डेफिनेशन है उसका, मतलब ए मैट्रिक्स इनटू इट्स इनवर्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मेरे को A इनवर्स फाइंड करना है। A मुझको पता है, A है 2 -3 -1 2, 2 -3 -1 2 इंटू A इनवर्स पता नहीं है तो वो ऐसे ही रखो, इज इक्वल टू I 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। समझ में आ गया? ओके, तो अब करना क्या है, मेथड याद करो गाइस।
A इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है ना, इस A को रिड्यूस करो I में, इस A पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस यूज करो और इसको I में कन्वर्ट करो, इसको I में कन्वर्ट करो, और जो ऑपरेशन आप इस पे करोगे वही ऑपरेशन आप इस पे करना। ये ऐसे ही रहेगा, इस पे कोई, क्योंकि ये पता ही नहीं हमको क्या है, तो ये ऐसे ही रहेगा। सो गाइस A इंटू ए इनवर्स इक्वल टू I, रिड्यूस दिस A, इस A को I में कन्वर्ट करो, क्योंकि जब ये A I में कन्वर्ट हो जाएगा तो I इंटू ए इनवर्स, आपको इनवर्स का आंसर मिल जाएगा, जो भी राइट हैंड साइड का चेंज्ड मैट्रिक्स है वो। जिनको नहीं समझा वो लोग ठीक से ध्यान दो करना क्या है। सबसे पहले इसको I में कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको प्रोसीजर बताता हूं। ओके, अगर एक मैट्रिक्स है उसको I में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले करो, इस यहां पे 1 लाओ, यहां पे 1 लाओ, फिर यहां पे 0 लाओ, फिर यहां पे 1 लाओ, फिर यहां पे 0 लाओ। ध्यान रखो ये चीज गाइस, यहां पे 1, फिर यहां पे 0, यहां पे 1 और यहां पे 0। सर ऐसा ही करना है हमेशा, जरूरी नहीं है, आप ये ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, लेकिन दिस इज अ प्रेफरेबल वे, इट इज अ सजेस्टेड वे। ऐसा करना है आपको, सबसे पहले यहां पे 1 लाना, फिर यहां पे 0 उसके नीचे, उस 1 के नीचे 0 लाना है, फिर यहां पे 1 लाना है और फिर उसके ऊपर 0 लाना है। ये आप ओके करो, इस हिसाब से करोगे आप तो आपको एक सही आंसर मिलेगा, इफ यू एक्चुअली परफॉर्म द ऑपरेशंस वेरी प्रॉपरली। अब देखो एक काम करेंगे, जैसे मैंने बताया उस हिसाब से सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 लाऊंगा, यहाँ पे 1 लाऊंगा। अब यहाँ पे 1 लाने के 2 तरीके हैं, यहाँ पे 1 लाने के 2 तरीके हैं। एक तो इस रो को 2 से डिवाइड करो, इस रो को, पहली रो को 2 से डिवाइड करो, इधर भी और इधर भी वही ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन इधर 2 से डिवाइड किया हमने तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ -3/2 आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा। तो सर फिर फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए क्या? नहीं नहीं, आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर फ्रैक्शन बिना आए अगर काम हो रहा है अपना, ओके, तो वो अटेम्प्ट करो। सर वो कैसे? गाइस अगर मैंने R1 और R2 ऐड किया, मेरे को बताओ 2 + -1 कितना होता है? 2 + -1 मतलब ये और ये ऐड कर रहा हूं, ये और ये ऐड करूंगा, ये और ये ऐड करूंगा, ये और ये ऐड करूंगा, 2 + -1 मतलब 2 - 1 which is 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे फ्रैक्शन भी नहीं आएगा, -3 + 2 मतलब -1 आ जाएगा वहां पे। अरे मतलब सर हमारे इनवर्स भी अलग आएंगे? नहीं आएंगे, उसका रीजन आपको पता है, इनवर्स तो अलग होते नहीं, एक मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स होगा। मतलब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि आप 2 अलग ऑपरेशन यूज करोगे फिर भी आपका फाइनल आंसर सेम ही आना है। इनवर्स 2 अलग इनवर्स होते ही नहीं है एक मैट्रिक्स के, यूनिक होता है। ओके, इसलिए वो भी यूज करो, /2 करो R1 को, वो भी चलेगा, या फिर R1 + R2 करो, वो भी चलेगा, दोनों से फाइनल आंसर सेम आ जाता है। ओके, सो गाइस अभी मैं परफॉर्म कर रहा हूं यहां पे R1 + R2 वैल्यू स्टोर्ड इन R1। देखो मैंने क्या लिखा है, R1 + R2, जो भी पहला लिखोगे उसमें वैल्यू स्टोर होता है, R1 + R2 वैल्यू स्टोर्ड इन R1। चलो अटेम्प्ट करो स्टूडेंट्स। अभी मेरे को इसमें ये बताना है कि सेकंड रो चेंज नहीं हुआ है, तो सेकंड रो मैंने कॉपी कर लिया, -1 2 0 1, चेंज R1 में होगा, करो ऐड। R1 मतलब यहां पूरा रो R1 और यहां का भी R1, दिस प्लस दिस, 2 + -1 1, -3 + 2 -1, 1 + 0 1, 0 + 1 1। समझ में आ गया? तो अभी मेरा काम ये हो गया, यहां 1 आ गया है, अब इसके नीचे मेरे को 0 लाना है। अब मेरे को इसको 0 करना है गाइस, तो कैसे करूं 0 बताओ? इनको दोनों को ऐड कर दिया तो 0 हो जाएगा, -1 + 1 मतलब R2 + R1। अभी चेंज मेरे को इधर करना है ना, इधर 0 लाना है, ये सेकंड रो है, ये है रो 1, ये है रो 2, सो इधर मेरे को 0 लाना है, सो R2 + R1 करूंगा मैं, R2 + R1। ओके, सो ऑपरेशन देखो क्या कर रहा हूं मैं, R2 + R1, इस बार वैल्यू स्टोर्ड इन व्हाट? R2, जिसका भी नाम पहले लिखोगे उसमें वैल्यू स्टोर होगा। सो अब मेरे को बताओ, A इनवर्स वैसे ही रहेगा, R1 वैसे ही रहेगा, 1 - 1 1 - 1 1 1, राइट हैंड साइड में 1 1। अब देखो दिस प्लस दिस, -1 + 1 0, 2 + -1, सो 2 + -1 तो 2 - 1 1। ओके, तो एक तीर और 2 निशान है, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, यहां हमको 1 फिर 0 फिर यहां पे 1 चाहिए था, ऑलरेडी 1 हो गया एक ही ऑपरेशन में। ओके, वो भी 1 हो गया, ठीक है। और फिर यहां पे भी वो परफॉर्म करो, R2 + R1, 0 + 1 1 and 1 + 1 2। Okay, this plus this, R2 + R1, R2 + R1, so this R2 + this R1 corresponding entries को ऐड करोगे, this plus this, this plus this। I hope you have understood till here। Okay, अब क्या बाकी, एक ही ऑपरेशन बाकी रह गया गाइस। यहाँ पे 1 चाहिए था हमको, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, जो ऐसे होता है 1 0 0 1, सो 1 आ गया, उसके नीचे 0 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, अब उसके ऊपर 0 चाहिए, अब इधर 0 चाहिए, इसके साथ ऐड करो या इसके साथ, लेकिन अभी हम लोग
एलिमेंट्री रो यूज कर रहे हैं तो पूरा सम रो से परफॉर्म करना है, मिक्स नहीं करना है कि थोड़ा रो से ट्रांसफॉर्मेशन सीख थोड़ा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन सीख, ऐसा नहीं करना है आपको। यू हैव टू कंप्लीट द सम आइदर बाय रो और बाय कॉलम, ओके, ट्रांसफॉर्मेशंस। सो अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये रो वाइज करना है, ऐसा और ऐसा, ये ऑपरेट करना है इसके साथ। सो -1 + 1 किया तो यहां पे 0 आ जाएगा वैल्यू। सर फिर ये चेंज होगा? नहीं होगा, देखो 1 + 0 तो 1 ही रहेगा। सो जो एलिमेंट्स को आपने 1 और 0 कर लिया है वो वापस चेंज नहीं होने चाहिए गाइस। अगर वो वापस चेंज हो गए तो ये सम कभी खत्म ही नहीं होना है, समझ गए हो? सो जो ऑलरेडी आपने यहां पे 1 लाना था आपको, ये 1 लाया, तो ये ऑपरेशन आपने क्यों किया था? यहां पे 1 लाने के लिए। फिर आपने ये ऑपरेशन क्यों किया था? यहां पे 0 लाने के लिए, यहां पे 0 लाने के लिए। लेकिन लकीली यहां पे भी 1 आ गया। अब ये आपको 1 करना है, 0 करना है। सो मैं क्या कर रहा हूं, देखो R1 + R2 वैल्यू स्टोर्ड इन R1। सर वापस यही ऑपरेशन, हाँ, तो 1 + 0 तो 1 ही रहेगा, -1 + 1 0 हो जाएगा और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो ये ऑपरेट कर लो, कितना हो जाएगा चेक कर लो। किसमें चेंज नहीं होने वाला? R2 में। ये तो R1 है ना, R2 में चेंज नहीं होने वाला। सो R2 लिख दिया, R2 लिख दिया दोनों जगह का। अभी R1 + R2, 1 + 0 1, -1 + 1 0, 1 + 1 2, 1 + 2 3। ये कौन है गाइस? 1 0 0 1। ये कौन है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू A इनवर्स इज इक्वल टू 2 3 1 2। लेकिन I इनटू A इनवर्स, जब भी I किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई होता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो I इनटू A इनवर्स क्या होना है? A इनवर्स। बहुत लोग ये बोलते हैं I इनटू A इनवर्स A होगा, नहीं नहीं नहीं, I इनटू A इनवर्स A इनवर्स। So A inverse is equal to 2 3 1 2. So this is the inverse of this particular matrix. Okay, 2 - 3 - 1 2, उसका inverse है 2 3 1 2. I hope you have understood this method of finding inverse. Okay, अब जैसे मैंने अभी भी बताया था आपको कि ये सर लेकिन यहाँ डिवाइड बाय 2 से सेम आएगा, आपने कहा था आंसर, हाँ सेम ही आएगा। अब वो आंसर आप याद कर लो, 2 3 1 2 समझ लो, मैं यहाँ पे वो आंसर लिख देता हूं, हाँ 2 3 1 2, ठीक है, 2 3 1 2 ये आंसर है। अब समझो मैं अलग ऑपरेशन से आपको यही सम वापस बताता हूं। ये तो आपने शायद कॉपी कर लिया होगा, पॉज कर लो वीडियो को, एक बार कॉपी कर लो, ओके, और फिर मैं आपको इसमें अलग ऑपरेशन करता हूं, लेकिन फाइनल आंसर मैच होना ही चाहिए इनवर्स का, वो प्रूव करूंगा। ये देखो, अब आई रब फ्रॉम हियर, ठीक है गाइस, यहां से मैं रब कर लेता हूं आगे, और देखो सब लोग, ओके, अब इसमें यहां पे 1 लाने के लिए मैं ऑपरेशन क्या कर रहा हूं, देखो R1 / 2 वैल्यू स्टोर्ड इन R1। जिनको ये ऑपरेशंस कौन से सही है कौन से गलत है पता नहीं है, प्लीज चेक आउट माय लेक्चर ऑन YouTube, दैट इज यू कैन से वैलिड इनवैलिड एलिमेंट्री ऑपरेशंस। उसके लिए मैंने एक अलग से लेक्चर पुट किया है, पूरा एक लेक्चर है, वो आप देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या परफॉर्म करना है, कौन से ऑपरेशन सही होते हैं, कौन से गलत होते हैं। तो जैसे R1 / 2 मैंने परफॉर्म किया, तो फर्स्ट रो को डिवाइड बाय 2, यहां पे 1, यहां पे -3/2, A इनवर्स वैसे ही, यहां पे 1/2, यहां पे 0/2, 0/2 तो 0 रहेगा, सेकंड रो एज इट इज कॉपी, यहां पे 1 आ गया। अब गाइस यहां पे 0 लाना है, मेरे को बताओ, यहां पे अगर आपको 0 लाना है, यहां पे अगर आपको 0 लाना है तो आप क्या करोगे, R2 + R1, R2 + R1, तो यहां पे 0 आ जाएगा, ठीक है। सो R2 + R1 वैल्यू स्टोर्ड इन R2। सो क्या आंसर आएगा चेक कर लो एक बार। सेकंड रो में चेंज होने वाला है, फर्स्ट रो एज इट इज, 1 - 3/2 1/2 0, 1/2 0, R2 + R1 करो, चलो, -1 + 1 0, 2 + -3/2 2 प्लस माइनस हो जाएगा, ओके, 2 - 3/2, तो 2 2 4, 4 - 3 दैट इज 1/2। पता है ना आपको, ये तो 3/2 मतलब 1.5 ना, 2 - 1.5 0.5 मतलब हाफ, ठीक है। आगे 0 + हाफ, यहाँ पे हाफ आ गया, 0 + हाफ, और 1 + 0 दैट इज 1 आ गया, सही है, यहां तक आपको मिल गया, ओके। अब देखो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, अभी यहाँ पे 1 आना चाहिए। यहां पे 1 आने के लिए मैं इस रो को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही रहने वाला है, जो ऑलरेडी मैंने 1 और 0 कर दिए वो वापस चेंज नहीं होने चाहिए। सो इस रो को हमेशा याद रखो, जनरली डायगोनल एंट्रीज को 1 बनाने के लिए आप डिवीजन का इस्तेमाल कर सकते हो, डिवाइडिंग दैट रो, जैसे मैंने अभी भी किया था, R1 / 2 किया, यहाँ पे 1 लाने के लिए किया था, डायगोनल एंट्री को 1 लाने के लिए, और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है उनको क्या बनाना है, आपको 0 बनाना है, तब तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इस रो को मैं, सेकेंड रो को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 × R2 वैल्यू स्टोर्ड इन R2, सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा एक बार देख लो,
सेकेंड रो को, फर्स्ट रो मैंने कॉपी कर लिया गाइस, सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, चलो 0 इंटू 2 0, हाफ इंटू 2 1, ओके ये हो जाएगा इंटू 2 दैट इज 1, इसको इंटू 2 तो ये 2 हो जाएगा। समझ में आ गया? बस एक लास्ट ऑपरेशन बाकी है, यहां पे जीरो लाना है। ये ऑपरेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ सकता है आपको, ये देख लो यहां पे इसको और इसको ऑपरेट करना है। सो कॉमन सेंस है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो। अगर इधर -5 होता, अगर इधर -5 होता तो इधर आप 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते, -5 + 5 0 हो जाएगा, सही है? तो इधर -3/2 है तो इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करके उन दोनों को ऐड करो, क्योंकि -3/2 + 3/2 0 हो जाएगा। मैं जो बोल रहा हूं यहां पे लिख रहा हूं, देखो समझ रहे हो कि नहीं? R1 + 3/2 R2, R1 + 3/2 R2 वैल्यू स्टोर्ड इन R1। सो ये अलग ऑपरेशन है। तो मैंने पहले भी बताया था, ये करने के लिए, ये करने की वजह से हमको ये सब कुछ करना पड़ रहा है। पिछले सब में इतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आया था। सो मैं कोशिश करता हूं, फ्रैक्शन एलिमिनेट नहीं होता, करना पड़ता है, लेकिन कोशिश करता हूं मैं कि विदाउट फ्रैक्शन अगर काम हो रहा है तो पहले वो ट्राई कर लो। अब देख लो R1 + 3/2 R2 वैल्यू स्टोर्ड इन R1, सेकंड रो में कोई चेंज नहीं होने वाला, सो सेकंड रो कॉपी कर लो। ओके अभी फर्स्ट रो में R1 + 3/2 R2, सो देखो दिस + 3/2 into this + 3/2 into this + 3/2 into this और this + 3/2 into this। समझ में आ गया? सो ये ऑपरेट करेंगे। चलो मेरे को बताओ 1 + 3/2 into 0, यहां लिखता हूं 1 + 3/2 into 0, तो 1 ही रहेगा ना, वो 3/2 into 0 तो 0 हो जाएगा, तो 1 आ गया यहां पे। ये देखो अब -3/2 + 3/2 into 1, R1 ये है ना, ये R1 है और ये R2 है, सो ये + 3/2 into ये, सो ये एंट्री + 3/2 into उसके करस्पॉन्डिंग एंट्री 1, सो -3/2 प्लस ये 3/2 ना, -3/2 + 3/2 0, यहां पे 0 लाने के लिए तो ये किया है गाइस, ये इतना तो पता होना चाहिए आपको। अब राइट हैंड साइड में ये ऑपरेशन ठीक से परफॉर्म कर लो। ओके देख लो R1 + 3/2 R2 मतलब this + 3/2 into this और this + 3/2 into this, so half plus 3/2 into 1, half plus R1 + 3/2 into R2, ये R1 है और ये R2 है, सो कितना आ जाएगा 1/2 + 3/2, 1/2 + 3/2 मतलब 4/2, 4/2 की वैल्यू 2, सो यहां पे आ गया 2। समझ में आ गया? और ये लास्टली 0 + 3/2 into 2, 0 + 3/2 into 2, 2 कैंसिल, बचा क्या 3, सो यहां पे आ गया 3। समझ में आ गया गाइस? ये क्या है 1 0 0 1 क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू A इनवर्स इज इक्वल टू 2 3 1 2, बट I इनटू A इनवर्स क्या होता है? A इनवर्स, और A इनवर्स की वैल्यू होगी 2 3 1 2। अब चेक कर लो, यही तो हमको आंसर मिला था पिछले मेथड से भी। मतलब मैंने आपको एक ही सम बताया दो अलग तरीके से करके, लेकिन ये कंपेयर किया हमने कि दोनों के आंसर अलग है क्या? लेकिन नहीं, भले मेथड अलग है, भले ट्रांसफॉर्मेशन अलग है, लेकिन फाइनल आंसर मैच होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर मैट्रिक्स का एक यूनिक इनवर्स होता है। दैट्स द थिंग, ठीक है? सो सम मोर प्रैक्टिस ऑन सम बिगर प्रॉब्लम्स, जैसे 3x3 प्रॉब्लम जो है उसकी हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से प्रैक्टिस करेंगे। अब ये सम देख लो, फाइंड ए इनवर्स। मेथड मैंने लिखा नहीं, लेकिन मेथड वही है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, जिसमें मैं वापस रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके ये आपको बताऊंगा। सो ध्यान रखो 99% प्रॉब्लम रो ट्रांसफॉर्मेशन से अटेम्प्ट करो। अगर एक्सप्लिसिटली उन्होंने मेंशन किया यूज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, देन गो फॉर दैट, ठीक है? तो मैं यही सम सेम सम कॉलम से भी दिखा सकता हूं जैसे मैंने कहा, लेकिन पहले हम लोग इसको रो ट्रांसफॉर्मेशन से स्टडी करेंगे गाइस। ओके ये देखो ए, तो पिछले समय मैंने ये बताया नहीं क्योंकि मुझको पता है कि इनके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया था पिछले लेक्चर में मेरे कि एक मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, अगर उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो इसलिए एक काम करेंगे, इसका डिटरमिनेंट कंफर्म कर देंगे कितना है। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 इंटू, सो ये 0 इंटू 2 - 3 विच इज -1, -1 इंटू 1 - 9 विच इज -8, plus 2 into 1 - 6 which is -5. So answer is 0 plus 8 minus 10. ये 0, ये plus 8 और ये -10 मतलब -2 which is not equal to 0। इसलिए मैं कह सकता हूं कि A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। A इनवर्स एग्जिस्ट क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ A नॉन जीरो है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ A 0 आता है तो A का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम लोग डेफिनेशन यूज कर लेंगे यहाँ पे, ओके, और डेफिनेशन के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। गाइस डेफिनेशन क्या कहता है? ओके, बाय definition I can say that A multiplied by A inverse is equal to I।
ये आपको पता होनी चाहिए अभी। A matrix into its inverse is equal to identity matrix. A matrix into its inverse is equal to identity matrix. So A matrix जो है वो यहाँ पे हमको पता है क्या है, 0 1 2 1 2 3 और 3 1 1 into A inverse is equal to ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे होता है गाइस, डायगोनल एंट्रीज 1 होती है, 0 0 0 1 0 0 0 1, आपको ये पता होना चाहिए। अब क्या करना है, क्या अपना कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि इसको आई में रिड्यूस करो, और इसको आई में रिड्यूस करते टाइम मैं आपको पोजीशन बता रहा हूं गाइस, देखो कैसे करेंगे, किस हिसाब से या क्या लॉजिक लगा के करेंगे। गाइस सबसे पहले कोशिश करना है यहां पे 1 लाने की, यहां पे 1 लाने की, मतलब ये लेफ्ट मोस्ट जो कॉलम है उसकी टॉप मोस्ट एंट्री, जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम है उसकी टॉप मोस्ट एंट्री को 1 बनाओ। एक बार वो बन गया, उसके नीचे 0 लाओ। ध्यान रखो मैं जो बोल रहा हूं, पहले सबसे लेफ्ट मोस्ट कॉलम की टॉप मोस्ट एंट्री को 1 बनाओ, उसके नीचे 0 लाओ, उसके बाद फिर यहां पे 1 लाओ, यहां पे 1 लाने के बाद उसके नीचे रादर ऊपर भी आप 0 कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो ऐसे करता हूं 1 फिर इसके नीचे 0 और फिर यहां पे 1 लाना है, और फिर ये 3 एंट्री 0 बनानी है। सर किस ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में बना लो, ये 0 फिर ये 0 फिर ये 0, ये दोनों एक साथ कर लो और फिर ये 0 बना लो। ओके सो एक बार मैं वापस बोलता हूं, फर्स्ट इसको 1 बनाओ, सेकेंड थर्ड ये दोनों एक साथ कर सकते हैं आप ऑपरेशन, इसको 0 बनाओ, इसको 0 बनाओ, इस 1 के साथ ऑपरेट करके, फिर ये डायगोनल एंट्री 1 बनाओ उसके नीचे, मतलब कैसे करना है, पहले 1 फिर 0 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1, मतलब 1 उसके नीचे 0 फिर 1 उसके नीचे 0 1 उसके नीचे कुछ है नहीं 0 बनाने के लिए, उसके ऊपर 0, यहां पे 0 यहां पे 0 और यहां पे 0। तो ये अगर आप सीक्वेंस फॉलो करोगे ओके तो आपका आंसर सही आ जाएगा। ये मिक्स कर दोगे आपकी, पहले ये कर लिया फिर वो कर लिया, ये मिक्स जब करोगे तो ऐसा हो सकता है कि जो एंट्रीज आपके पहले 0 हो गई थी वो वापस नॉन 0 में कन्वर्ट हो जाएगी, या जो आपने पहले 1 कर लिया था वो वापस ओके यूनिट में कन्वर्ट कर लिया था 1 में, वो वापस ओके नॉन यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर सब खत्म ही नहीं होना है ऐसा, इसलिए ये ऑपरेशंस फॉलो करोगे, ये टाइप फॉलो करोगे तो बेटर है। ठीक है, इट्स नॉट अ रूल एज आई से, इट्स अ सजेशन, इट्स अ हिंट। ठीक है, सो गाइस अभी यहां पे देखो, यहां पे मेरे को 1 करना है, तो गाइस यहां पे 1 करने के लिए सर क्या इस रो को 1 से ऐड करो, नहीं वो चलता ही नहीं है, वो वैलिड एलिमेंट्री ऑपरेशन है नहीं, एडिंग कांस्टेंट टू अ रो और कॉलम इज नॉट अलाउड। सो इसको 1 करना है, तो ऑलरेडी आप देखोगे यहां पे ऑलरेडी एक 1 है, सो अगर इन दोनों को स्वैप कर लिया तो, लेकिन सिर्फ इन दोनों को स्वैप करना पॉसिबल है नहीं, पूरा रो स्वैप करना पड़ता है। तो मैं अगर R1 और R2 को स्वैप कर दूं, R1 मतलब देखो ये है R1 और ये R2, दोनों को इंटरचेंज कर दूं, वही ऑपरेशन मुझको यहां पे परफॉर्म करना पड़ेगा, मेरा एक एंट्री 1 बन जाएगा। सो उसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, R1 इंटरचेंज्ड विद R2, या फिर उसको अलग ऐसे भी लिख सकते हैं R12, ऐसे भी लिख सकते हैं R12। तो ये स्वैपिंग करने के बाद हाउ इट विल लुक लाइक, लेट्स चेक इट आउट गाइस। थोड़ा सा जगह कम पड़ सकता है तो मेरे को ये ऑपरेशन रब करने पड़ेंगे वापस, ठीक है। ओके सो गाइस R1 और R2 स्वैप कर दिया, सो 1 2 3 ऊपर चला जाएगा, 1 2 3 ऊपर चला जाएगा, 0 1 2 नीचे, उसके 0 1 2 ये नीचे आ गया, 3 1 1 को कुछ नहीं किया हमने, थर्ड रो को कुछ नहीं किया है, इनटू A इनवर्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड कॉपी नहीं करना है, सिर्फ वैसे का वैसा इधर भी R1 R2 स्वैप होंगे, सो 0 1 0 ऊपर चला जाएगा, 0 1 0 1 0 0 नीचे आ जाएगा, 1 0 0 लास्ट रो ऐसी 0 0 1। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब देखो ये 1 हो गया, अब 1 होने के बाद उसके नीचे की दोनों एंट्रीज को 0 बनाओ, उसके नीचे के दोनों एंट्रीज को 0 बनाओ, ऑलरेडी एक 0 है, चलो एक काम तो हो गया, इसको 0 बनाना है। गाइस इसको 0 बनाने के लिए इसको और इसको ही ऑपरेट करो, जो भी 1 है उस 1 को मैं कहता हूं लीडिंग 1, ठीक है, लीडिंग 1। तो वो जो लीडिंग 1 होता है ना गाइस, इसकी हेल्प लेके इन दोनों को 0 बनाओ। सो ये ऑलरेडी 0 है, इसको 0 बनाना है, तो समझो 3 है, तो इधर 3 होगा तो सबट्रैक्ट करके 0 आएगा, सो इधर 3 होना चाहिए ना। सो R1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन R1 में अभी स्टोर मत करो वैल्यू, चेंज हमको इधर करना है थर्ड रो में, ओके, एंड फिर R3 के साथ सबट्रैक्ट कर लो। देखो मैंने जो किया है, अगर यहाँ पे 5 होता तो मैं लिखता R3 माइनस 5R1, अभी मैंने लिखा है R3 माइनस 3R1। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। यहाँ पे 3 है इसलिए मैंने ये लिखा है क्योंकि 3 माइनस 3 0 होने वाला है। अब मैंने जो लिखा है उसको मैं अलग से करके बताता हूं आपको। R3 मतलब रो 3, ये पूरा यहां का भी और यहां का भी, चलो 3 1 1 0 0 1, ये देखो ये है R3, समझ गए? ओके सर ये बीच में ये और ये दोनों साथ में लिखा है मैंने, R3 माइनस अभी ट्रिपल R1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, ये पूरा R1 है ये और ये,
3 से मल्टीप्लाई करो और फिर सब्ट्रैक्ट करो। 3 से मल्टीप्लाई करो, पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लिया 6, 3 से मल्टीप्लाई कर 9, फिर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 और 3 से मल्टीप्लाई किया 0। अब करो सब्ट्रैक्ट, करस्पॉन्डिंग एंट्री सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा पता चला? 3 - 3 0। समझ में आ गया? चेंजेस किसमें होने हैं? R3 में चेंजेस होने हैं। सो गाइस ये चेंजेस के बाद कैसा दिखेगा? लेट्स चेक इट आउट, कैसा दिखेगा? ओके, R1 1 2 3 0 1 2 A इनवर्स इज इक्वल टू 0 1 0 1 0 0, सिर्फ R3 में चेंज होना है, ठीक है। सो R3 माइनस, ये R3 था 3 1 1 0 0 1 माइनस ट्रिपल ऑफ R1, ट्रिपल ऑफ R1। सो ट्रिपल ऑफ R1 एक टेम्पररी ऑपरेशन है, वो परमानेंटली R1 का ट्रिपल नहीं हुआ है, वो R1 का ट्रिपल यूज हुआ है फॉर चेंजिंग R3, ठीक है। तो ओके, 3 - 3 0 और यहां पे 3 है इसलिए ट्रिपल। यहां पे अगर -3 होता, -3 तो मैं प्लस करता, -3 + 3 तो प्लस R1 के साथ करता, ठीक है। चलो ठीक है, अब जो भी किया है वो कंप्लीट कर लेंगे। 3 - 3 0, 1 - 6 -5, 1 - 9 -8, ओके, 0 - 0 दैट इज 0, 0 - 3 -3, 1 - 0 that is 1. I hope you have understood what operation we have performed. So आपको पता चल गया होगा हमने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया। this minus this, 1 - 6, 1 - 9, 0 - 0, 0 - 3, 1 - 0, ठीक है। सो ये आपका आ गया R3। देखो आपका काम कितना हो गया, यहाँ पे 1 लाना था, फिर यहाँ पे 0 लाना था, फिर यहाँ पे 0, फिर ये डायगोनल एंट्री 1, उसके नीचे 0 आ गया, फिर ये डायगोनल एंट्री 1 होनी चाहिए थी, ऑलरेडी 1 है। चलो एक और काम कम हो गया अपना, ये ऑलरेडी 1 है, अभी उसके नीचे 0 लाना है, यहाँ पे 0 लाना है, ठीक है। सो गाइस अब देखो यहाँ पे क्या है, हमेशा याद रखो इस कॉलम का भी ये लीडिंग 1 है, इसको 0 बनाने के लिए इसका हेल्प लो, इसका मत लो। सर क्यों सर, हमको इधर सर गलती से इधर 2 की जगह पे 5 होता तो बच्चे क्या सोचते हैं, -5 + 5 0 हो जाएगा ना सर। अरे लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, ये और ये भी ऐड होगा ना, फिर आप ये और ये ऐड करें तो ये और ये भी ऐड होगा, और अगर ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये वापस 0 का 1 बन जाएगा, तो वापस चेंज हो जाएगा वो, समझ गया। तो ऑलरेडी जो 1 0 0 किया है वो चेंज नहीं होने चाहिए। तो प्लीज यहाँ पे क्या था, 2 था शायद ना, यस 2 था, तो यहाँ पे 5 होता तो -5 + 5 मत करो, क्योंकि वापस ये चेंज हो जाएगा। सो जो ऑलरेडी 1 और 0 में कन्वर्ट किया है, रिड्यूस किया है, वो वापस चेंज नहीं होने चाहिए, उसका आपको ओके केयर लेना है। तो अभी इसको और इसको ऑपरेट किया तो टेंशन नहीं, क्यों? क्योंकि 0 0 के साथ ऑपरेट होगा, और अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ ऑपरेट होंगे सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर थिंग। सो व्हाट टू डू नाउ गाइस, देखो ऑपरेशन देखो, इधर -5 है ना, सो इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर ऐड करूंगा, -5 + 5 0। सो ऑपरेशन क्या है देखो, R3 + 5R2 वैल्यू स्टोर्ड इन R3, R3 + 5R2 वैल्यू स्टोर्ड इन R3। चलो अभी ये जो पार्ट है रफ कर देता हूं यहाँ का, ये तो कैलकुलेशन था, रफ में किया था हमने। R3 + 5R2 वैल्यू स्टोर्ड इन R3, ओके। सो इसका इफेक्ट देखेंगे, 1 2 3 into A इनवर्स इज इक्वल टू 0 1 0 1 0 0, चेंज R3 में होना है इसलिए R1 और R2 कॉपी कर दिया। अभी R3 + 5R2 अब मैं डायरेक्टली करूं, this + 5 into this, this + 5 into this, this + 5 into this, तो 0 + 5 into 0 0, मैं जो बोल रहा हूं कहीं पे लिखो और फिर वेरीफाई करो। 0 + 5 into 0 0, -5 + 5 into 1, -5 + 5 into 1 मतलब -5 + 5 0, इसको 0 बनाने के लिए तो किया था। -8 + 5 into 2, -8 + 5 into 2 10, -8 + 10 2, सो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जाओ, 0 + 5 into 1, 0 + 5 into 1 that is 5, this + 5 into this, this + 5 into this, -3 + 5 into 0 -3, और 1 + 5 into 0 1, ठीक है। सो ये आ गया ऐसा। अब देखो आपका काम कहां तक हो गया गाइस, ये 1 उसके नीचे 0, ये 1 उसके नीचे 0, अब यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए। अब जिनको यहाँ पे 1 करना है कर लो, और जिनको ऐसा लग रहा है कि सर यहाँ पे 2 है तो ये 0 बन जाएगा इजीली, R1 R2 - R3, वो भी ठीक है, वो कर लो, क्योंकि 0 - 0 0 ही रहेगा, 1 - 0 1 ही रहेगा, और 2 - 2 0 हो जाएगा। सो मैंने जो बताया वही रूल उसी तरह से, ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, ओके। मैंने जो बताया वो एक हिंट, ये सजेशन था। अगर आपको रन टाइम ऐसा और कुछ सिंपलर चीज मिल रहा है तो प्लीज अप्लाई कर लो, जैसे मैं यहाँ पे करूंगा, यहाँ पे 2 है ना, अभी ये अगर आपकी इच्छा है तो, या फिर पहले डिवाइड कर दो, पहले थर्ड रो को डिवाइड बाय 2 करो, 0/2 0 रहेगा, 0/2 और 2/2 1, यहाँ पे 1 लाना है। जब भी डायगोनल एंट्री को 1 लाना है तो डिवाइड इज अ बेटर ऑप्शन, ठीक है, डिवीजन, फाइन।
सो ये तो 1 आ गया, 0 0 1 0, यहां पे 1 लाने के लिए डिवाइड बाय 2 कर लो, योर चॉइस। मैं एक काम करता हूं, ओके, थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैं करता हूं पहले R2 माइनस R1, सॉरी R3, वैल्यू स्टोर्ड इन R2, R2 माइनस R3, वैल्यू स्टोर्ड इन R2, सेकंड रो में चेंज स्टोर होने वाला है, सेकंड रो में, तो R2 माइनस R3, वैल्यू स्टोर्ड इन R2, ठीक है। सो ये ऑपरेशन मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, R2 माइनस R3। सो फर्स्ट रो लिख दो, कॉपी कर लो, थर्ड रो कॉपी कर लो, अरे नहीं गलत, हाँ अच्छा, मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ ना पहले, ओके, यहाँ पे 0 करना है मुझको, इसलिए कर रहा हूँ ये चीज, ठीक है। सो सेकंड रो, थर्ड रो भी सेम है रहेगा, इनवर्स इज इक्वल टू, राइट में फर्स्ट रो सेम रहेगा 0 1 0, थर्ड रो सेम रहेगा 5 माइनस 3 1, बीच का रो अभी देखो, ओके, R2 माइनस R3, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 2 0, राइट में भी वही 1 माइनस 5 माइनस 4, 0 माइनस माइनस 3, 0 माइनस माइनस 3 3, ओके, 0 माइनस 1 माइनस 1, ये आपका आ गया, समझ में आ गया। तो पहले इसको 0 कर दिया, अब इसको मैं 1 करता हूं, अब इसको मैं 1 करता हूं, कैसे सर, R3 डिवाइड बाय 2, वैल्यू स्टोर्ड इन R3, R3 डिवाइड बाय 2, वैल्यू स्टोर्ड इन R3, ओके। तो थोड़ा जगह कम है, एज आई सेड, बोर्ड थोड़ा सा इनवर्स वगैरह, ये मेरे को इनवर्स एग्जिस्ट ये नहीं लगने वाला, और ये पहले ऑपरेशन भी शायद आपने कॉपी कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो पॉज करके पहले कॉपी कर लो, मैं रब करके यहाँ पे बाकी का चीज जो है वो अप्लाई करता हूँ। R3 डिवाइड बाय 2, सो थर्ड रो को डिवाइड बाय 2 क्यों किया सर, यहाँ पे 1 लाना है ना, इसलिए किया मैंने, क्योंकि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करना है हमको, ठीक है। सो R3 डिवाइड बाय 2 करूंगा, तो यहाँ पे मैं वो ऑपरेशन कर लेता हूं, देखो ये पहला काम हो गया, अभी एक बार ये हो गया, ये वापस मेरे को नहीं लगने वाला, तो ये मैं रब कर देता हूं, ठीक है। सो R3 थर्ड रो को डिवाइड बाय 2 किया, तो 1 2 3 0 1 0 0 0 1, A इनवर्स इज इक्वल टू 0 1 0 माइनस 4 3 माइनस 1, अभी ये डिवाइड बाय 2 थर्ड रो को करना है ना, सो थर्ड रो को डिवाइड बाय 2 करो, 5 बाय 2, फिर माइनस 3 बाय 2 और 1 बाय 2, ये हो गया आपका थर्ड रो, समझ में आ गया, ओके। सो ये अभी आपका 90% काम हो गया, दो चीजें अभी चेंज करनी, देखो ये दोनों को 0 करना है, 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सो और दो ऑपरेशन लगेंगे, और दो ऑपरेशन, और आपका इनवर्स आ गया। सो वो दो ऑपरेशन है, इसको 0 बनाना है गाइस, इसको तो इसके साथ ऑपरेट करो, इसके साथ तो कर ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि 2 माइनस कुछ भी इसको करो तो ये 2 थोड़ी होने वाला है, इसको 2 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट, चेंज R1 में करना है तो पहले नाम R1 का लिखो, माइनस 2R2, समझ में आया क्या किया है, R1 माइनस 2R2, वैल्यू स्टोर्ड इन R1, अभी और फिर उसके बाजू में करते टाइम इसको इसके साथ ऑपरेट करना पड़ेगा, इसलिए R1 में ही करना है तो अलग से करो, R1 में ही चेंज करना है तो अलग से करो, इसी ऑपरेशन के साथ मत करो। सो R1 माइनस डबल R2, ये हो गया, ये 0 बनाने के लिए, सर पहले ये बनाए 0 तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनवर्स वही आना है, R1 माइनस डबल R2, सर ये चेंज 1 0 3, हाँ R1 माइनस डबल R2 ना गाइस, तो 1 माइनस, अब देखो इधर 1 माइनस डबल ऑफ 0 1 रहेगा, 2 माइनस डबल ऑफ 1, तो R1 माइनस डबल R2, दिस माइनस डबल ऑफ दिस, तो ये तो 0 बन गया, और 3 माइनस डबल ऑफ 0, वो तो 3 रहेगा, 3 माइनस डबल ऑफ 0, वो तो 3 रहेगा, ओके। बाकी 0 1 0 0 0 1, लेकिन गड़बड़ यहां पे होने वाला है, ओके, ये माइनस 3 4 माइनस 4 3 माइनस 1, 5 बाय 2 माइनस 3 बाय 2 1 बाय 2, गाइस अब यहां पे आपको क्या आएगा वो चेक करना है, R1 माइनस डबल R2, सो 0 माइनस डबल ऑफ माइनस 4, दिस माइनस डबल ऑफ दिस, तो कितना आ गया ये 8, ठीक है, माइनस 2 इंटू माइनस 4 इज 8, 1 माइनस डबल ऑफ 3, R1 माइनस डबल R2, 1 माइनस डबल ऑफ 3, 1 माइनस 6 माइनस 5, और लास्ट 0 माइनस डबल ऑफ माइनस 1, 0 माइनस डबल ऑफ सेकेंड रो R1, दैट इज माइनस 1, ओके। सो कितना गया 2, समझ में आ गया, ओके। तो ये हो गया आपका एक ऑपरेशन, और लास्ट फाइनल ऑपरेशन, यहां पे 0 लाना है, अगर यहां पे 0 लाना है तो इसको इसके साथ ऑपरेट करो, इसको और इसको नहीं कर सकते आप, ये कॉलम हो जाएगा कि दिस माइनस ट्रिपल ऑफ दिस, ये करो 3 माइनस इसका ट्रिपल, 3 माइनस इसका ट्रिपल, समझ गए, मतलब चेंज R1 में करना है तो पहले नाम R1 का लिखो, माइनस ट्रिपल R3,
R1 माइनस ट्रिपल R3 वैल्यू स्टोर्ड इन R1। सो ये बन जाएगा 100001001। चलो वेरीफाई कर लो आप इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहां भी R1 माइनस ट्रिपल R3 परफॉर्म करना है। सर ये आपने डायरेक्टली लिख दिया, हाँ, क्योंकि बाकी तो चेंज नहीं होने वाला। कैसे? 1 माइनस ट्रिपल ऑफ 0 1 ही रहेगा, 0 माइनस ट्रिपल ऑफ 0 0 रहेगा, 3 माइनस ट्रिपल ऑफ 1 3 माइनस ट्रिपल ऑफ 1, सो दैट इज 0 हो जाएगा। यहां अभी ऑपरेट करना है वो, ओके। और फिर आपका अभी ये जो आंसर है वो ए इनवर्स है। क्यों सर? क्योंकि ये कौन है गाइस? आई है, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए इनवर्स। सो आई इनटू ए इनवर्स क्या होता है गाइस? ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये अभी जो भी आंसर आना है दैट इज द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। देख लो अभी क्या आंसर आएगा यहाँ पे, ओके। ये फ्रैक्शन है तो ये जरा बराबर से कर लो। देखो ये फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट होगा? R1 माइनस ट्रिपल R3, दिस माइनस ट्रिपल ऑफ दिस, दिस माइनस ट्रिपल ऑफ दिस, दिस माइनस ट्रिपल ऑफ दिस। चलो एक एक करके करता हूं। 8 माइनस ट्रिपल ऑफ 5/2, दिस माइनस ट्रिपल ऑफ 5/2, तो ये 15/2 हो गया। 8 माइनस 15/2, 5 3 15, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 8 16, 16 माइनस 15 1/2, तो ये आ गया हाफ। आगे -5 माइनस 3 इंटू माइनस 3/2, R1 माइनस ट्रिपल ऑफ R3, सो दिस माइनस ट्रिपल ऑफ दिस, ठीक है। सो ये आ गया -5 प्लस 9/2, -3 इंटू -3 प्लस 9 9/2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू -5 -10 प्लस 9 -1, सो -1/2 आ गया, ओके। और फिर अभी थर्ड ऑपरेशन करना है, ये वाला 2 माइनस ट्रिपल ऑफ हाफ, 2 माइनस ट्रिपल ऑफ हाफ मतलब 2 माइनस 3/2, 2 2 4 4 माइनस 3 दैट इज 1 1/2। फ्रैक्शंस स्टडी कर लो ठीक से। ये बीच का रो -4 3 -1, फिर ये 5/2 -3/2 1/2, थर्ड रो वैसे ही। और ये क्या था? I इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, I इंटू इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर आंसर। सो इनवर्स का वैल्यू ये आ गया 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2, दैट इज इनवर्स। आप हाफ को कॉमन ले सकते हैं अगर चाहो तो, अदरवाइज ऐसे भी रख दिया तो भी ठीक है, यू विल गेट द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। अब वेरीफाई कर लो आप, ये इनटू ये, अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया बाय टाइम, मेरे हिसाब से तो मैंने सब सही किया है, इस सब में कुछ गलत नहीं किया होगा होपफुली, ओके। लेकिन सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं गाइस, मेड बी यू मेड बी मी, ओके। सो ये और ये मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कि वो आई आता है कि नहीं। ए इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स का वैल्यू इज इक्वल टू आई आना चाहिए। अगर आई आ गया तो आपका आंसर सही है, अगर आई नहीं आया तो कुछ गलत हो गया। सो गाइस थोड़ा बोर्ड छोटा होने के कारण मैं पूरा एक सम एक पेज पे नहीं फिट कर पाया, और थोड़ा हैंडराइटिंग भी बड़ा रखना है सो दैट यू कैन व्यू इट प्रॉपर्ली, इसलिए ये चीज हो गया, ओके। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट सम जब मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा थोड़ा सा बाइफरगेटेड रख के थोड़ा छोटा लिखूंगा, होपफुली आप उसको देख पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द वे वी फाइंड ए इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ओके। So guys, in today's lecture what we had studied, okay, एक बार उसको देख लेंगे हम लोग। पहला मैंने सिखाया आपको यूनिकनेस ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मतलब हर मैट्रिक्स का एक यूनिक इनवर्स होता है, एक से ज्यादा वो इनवर्सेस नहीं होते, वो हमने प्रूव किया था। उसके बाद एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करके हम लोग इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने बताया आपको 2x2 और 3x3 मैट्रिक्स के लिए। हर मैट्रिक्स के लिए अलग अलग ऑपरेशंस होंगे गाइस, ओके। तो इसलिए कुछ याद आपको करना नहीं है, बस मैंने आपको बताया था जो फ्लो, वो फ्लो अगर आप याद रखोगे तो उस फ्लो के हिसाब से अगर जाओगे तो आप कहीं पे स्टक अप नहीं होंगे, या फिर जो अपने आप ऑलरेडी 1 या 0 कर लिए हैं वो चेंज नहीं होंगे अगर उस फ्लो को फॉलो किया तो, ठीक है, ओके। मेरे हिसाब से लेकिन एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशंस के ऊपर मैं और एक सेशन लूंगा, ओके, सो दैट आपको पता चल जाएगा डिफरेंट वेज यू कैन डू। और मेरा और आपका ऑपरेशन सेम होना चाहिए ये जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा और आपका जो ऑपरेशन है वो वैलिड होना चाहिए। अगर आप कोई इनवैलिड ऑपरेशन करेंगे तो आपको गलत आंसर आएगा, ओके। वैलिड ऑपरेशन है लेकिन हम दोनों का अलग है, फिर भी अपना फाइनल आंसर मैच होने वाला है इनवर्स का, बिकॉज एवरी मैट्रिक्स हैज अ यूनिक इनवर्स। Understood? Okay, so please practice on these things. Secondly, as I have already told you, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए so that आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे for each new video I put. Okay, so thank you for today. Do take care. Bye bye.